प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आज आपका स्वागत है। आइए सुखपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक आत्म संयम की इस यात्रा का आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने अंतर्मन की एकांत गुहा में अनंत का अनुभव करते हुए, परब्रह्म का अनुभव करते हुए, अहम ब्रह्मास्मि के भगवान आदि गुरु शंकराचार्य की उस अवधारणा को अपने भीतर मजबूत करते हुए अब आत्म संयम की ये यात्रा एक ऐसे पड़ाव की ओर, एक ऐसे अनुभव की ओर आगे बढ़ रही है कि जहां पर हम एक आत्म संयम की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपनी अंतर गुहा में, अपने हृदय मंदिर के अंदर परमात्मा का अनुभव जब होता है तो चूंकि हमारा एक अनुभव है कि सुख या दुख, कोई सी भी अवस्था हमारे भीतर ज्यादा समय के लिए टिकती नहीं है। और ज्यादातर जब सुख के अनुभव की बात आती है तब तो विशेष रूप से हम ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ये यात्रा बहुत जल्दी से निकल गई हो। जब दुख, कोई समस्या, कोई तकलीफ आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि इसने तो अपना डेरा ही यहां बना लिया हो। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। अपने हृदय मंदिर के भीतर इस यात्रा को एक समय तक, एक अवधि तक अवस्थित करने के लिए, इसकी समय मर्यादा को बढ़ाने के लिए, हमारे अनुभव को इसी में स्थिर करते हुए क्या करना चाहिए? तो एतदर्थ भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान की एक विधि हमें सिखाई थी। सीधे बैठे हो, रीढ़ सीधी हो, मस्तक सीधा हो, आंखें नम खुली हो और हमारी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित हुई हो। जब हम इस प्रकार पहली बार आप प्रयत्न किया होगा तो 2-1 मिनट तक आप ध्यान कर पाए होंगे। उसके बाद आपका मन छटपटाने लगा होगा। ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसका यह अर्थ होता है कि जब आपकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित होने लगेगी तो उसी समय आपका पूरा जोर, आपकी पूरी ताकत उस आज्ञा चक्र पर चोट करेगी। जो आज्ञा चक्र खुले तो आपकी यात्रा सहस्त्राधार में प्रवेश कर सकती है। एक बहुत मजेदार ये ध्यान का एक उपाय है कि हमारी पूरी ऊर्जा मूलाधार चक्र से नीचे से बहती बहती ऊपर तक आती है और
सहस्त्राधार तक यात्रा करती है। और जैसे ही हमारी पूरी अंतर ऊर्जा जब सहस्त्राधार के अंदर स्थित हो जाती है, सहस्त्राधार में स्थित होते ही व्यक्ति समाधि का अनुभव करता है। यह समाधि की अवस्था परम आनंद की अवस्था है। यह समाधि की अवस्था, यह समयातीत है, यह कालातीत है। बहुत लोगों ने, जब मैंने इस विषय पर विचार किया और आपके साथ जब मैंने बात करी, तो बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न जगा। लोगों ने पूछा कि इस ध्यान की विधि को कब करें। यह तो ही ध्यान कालातीत होता है। ध्यान के लिए कोई समय, कोई मर्यादा होती नहीं है। समय की मर्यादाओं से परे होना ही ध्यान है। समय की मर्यादाओं को लांघ कर अपने भीतर अपनी अवस्था में स्थिर होना ही ध्यान है। और भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतर गुहा के इस ध्यान मंदिर के अंदर आपको एकाग्र करने की ये पावन विधा को आपके सामने प्रस्तुत किया है। किंतु हां, ये प्रश्न कि ध्यान में प्रवेश कब करें, ये थोड़ा विचार करने जैसा है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव इतना गहरा तो नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा इस विषय पर मार्गदर्शन दे सकूं, किंतु हां, मैंने गुरु मुख से जितना सुना, मैंने जितना शास्त्रों का अभ्यास किया और उससे जो मैंने समझा, और यदि उस समझ को आगे रखकर मैं आपको बताना चाहूं तो मैं कहूंगा कि प्रातःकाल जब ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय का समय हो, उस समय यदि आप ध्यान में बैठने का प्रयत्न करेंगे तो आपके लिए ध्यान में प्रवेश करना ज्यादा सुगम हो जाएगा। कैसे भीतर करें, यह केवल एक बार भीतर जाने की एक विधा है, यही ध्यान नहीं है। यह केवल ध्यान में प्रवेश करने का एक द्वार, एक समय। किंतु जब भी आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता हो, जब भी आपको एकांत मिल सकता हो, जब भी आप अपने साथ एकांत में बैठ सको, ऐसा जब मौका मिले, वो सारे समय, वो सारा मौका आपके लिए ध्यान का मौका बन जाएगा। उस मौके पर आंख बंद करके सबसे पहले अनुलोम विलोम का आप प्राणायाम का प्रयत्न करें। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं, जब आप गहरी सांस अपने भीतर भरते हैं, तब अपने मन से अपने अंदर एक आदेश को दोहराए कि पूरे ब्रह्मांड की जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी सकारात्मक ऊर्जा इस समय आपकी ओर प्रवाहित हो रही है। वो सारी सकारात्मक ऊर्जा आपको भीतर से भर रही है। जब आप प्राणायाम से अपनी श्वास को जब बाहर छोड़े, तब आप पूरे दृढ़ संकल्प के साथ अपने प्राणों, अपने श्वासों को बाहर छोड़े, बाहर फेंके, और उस समय अपने मन को उस संकल्प से भरे कि मेरे भीतर जो कुछ बची खुची भी जो नकारात्मक ऊर्जा है, मैं इस श्वास के द्वारा इस बाहर की दुनिया में बाहर फेंक रहा हूं। खुले में बैठने का प्रयत्न करें। संभव हो तो अपने गार्डन में किसी पेड़ के नीचे, किसी बरगद के नीचे बैठिए। जब वहां पर बैठेंगे तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत प्रकृति खींच लेगी और ये पूरी ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा पुनः आपको सकारात्मकता से भरने के लिए तैयार हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए इस प्रकार आपका प्राणायाम हो। प्रशांतात्मा विगत भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार अनुलोम विलोम करते हुए जो सीधे बैठे हैं, सुखासन में बैठिए, सिद्धासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए। ये बड़े सरल आसन हैं। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे तो ये आपसे हो सकेगा। पर इस प्रकार बैठिए कि आपके बैठने पर आपको बैठने के कारण कोई व्यवधान न होता हो। ऐसे मत बैठिए कि जैसे बैठने से आपको नींद आ जाए। बाकी आपके घर में बहुत अच्छे सोफा है, केवल आपको केवल एक बटन दबाना है, आपके पैर लंबे हो जाएंगे, आप सीधे हो जाएंगे। उस प्रकार सीधे बैठेंगे तब भी आपको
शरीर के द्वारा शांति का अनुभव तो होगा, किंतु वो शांति आपको आलस्य की ओर ले चलेगी। ये ध्यान की विधा है, ये आलस में, ये नींद में जाने की विधा नहीं है। हमें नींद में नहीं उतरना है, हमें ध्यान में उतरना है। और ध्यान में उतरने के लिए बहुत जरूरी है कि न हम इतने ज्यादा रिलैक्स हो जाए कि नींद ही आ जाए, और न इतनी ज्यादा अव्यवस्था हो कि हमारा मन अपनी अंतर गुहा तक पहुंच ही ना पाए। एक बार मन को अपने अंतरात्मा तक, अपने हृदय तक, हृदय और मन को दोनों को एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ना, यानी कि ध्यान का आरंभ करना है। जैसे ही आपका हृदय आपके मन के साथ जुड़ेगा, अब आपकी आत्मशक्ति सीधे मन को आदेश करने के लिए तैयार हो जाएगी। और जब मन को आपकी आत्म ऊर्जा आदेश देना प्रारंभ करेगी, वहीं से आपके आत्म संयम की यात्रा का, इस ध्यान योग का आरंभ हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रशांतात्मा विगत भी। जब मन एकदम शांत हो चुका हो, धीरे धीरे जब आप इस प्रकार अनुलोम विलोम करते रहेंगे, तो आपके अनुलोम विलोम के द्वारा आपके भीतर वो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा भरती चली जाएगी, जिस ऊर्जा से आप पूरा पुलकित होने लगेंगे, प्रमुदित होने लगेंगे, प्रसन्न होने लगेंगे। आपके अंदर प्रसन्नता, प्रमुदितता अब बढ़ने लगेगी। ये प्रसन्न मन, प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम, जब आपका चित्त प्रसन्न होने लगता है, तब आपके रोम रोम से परमात्मा प्रकट होना प्रारंभ करता है। इस परमात्मा को अपने भीतर जगाने के लिए, इस आत्म शक्ति को अपने भीतर जगाने के लिए ये एक ध्यान की विधा है, ताकि हम अपने साथ, अपने भीतर ज्यादा से ज्यादा समय के लिए हम अवस्थित रह सके। ये बड़ी गहरी विधा है। जब एक बार आप अनुभव करेंगे, तब आप पाएंगे कि जैसे ही आपका मन शांत होने लगेगा, इंद्रियों का भागना अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अब आपकी इंद्रियों को इधर उधर व्यर्थ दौड़ लगाने में कोई रस नहीं आएगा। पुनः आपको स्मरण दिला दूं कि इंद्रियों का विषय नहीं है, ये विषय आपके मन का है। इंद्रिय तो केवल साधन है, एक माध्यम है जिसके द्वारा आप रस को प्राप्त करते हैं। जब आपका मन आपकी आत्मा के साथ जुड़कर, आपके हृदय के साथ जुड़कर जब संकल्पवान बनता है, जब उसके अंदर एक दृढ़ता आती है, जब उसके भीतर एक आदेश जगता है, तब आपके भीतर, आपके मन के भीतर एक मालकियत का संकल्प जगेगा। तब आपको एक एहसास होगा कि आपका अस्तित्व, आपका होना, उसके भीतर बहुत गहरे राज है। जब तक आप है, तब तक ये पूरा ब्रह्मांड है। जब तक आप है, तब तक ईश्वर है। जब तक आप है, तब तक परम सत्ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके भीतर ही वो परम सत्ता, वो शक्ति विद्यमान है, जिस शक्ति को आप मंदिरों में, तीर्थों में, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आप ढूंढते फिरते थे। मुस्कुराइए, अपने भीतर प्रवेश करिए, अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को भरते चले जाइए और अनुलोम विलोम पर ध्यान देते हुए अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थित करते हुए अपने मन को शांत करने का प्रयत्न करें। आपका मन जितना शांत होता चला जाएगा, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। यहां पर विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण हमें आदेश देते हैं कि जहां पर हमारा चित्त ब्रह्मचर्य में स्थित हुआ हो। वैदिक युग में, उपनिषद काल में ब्रह्मचर्य के विषय में इतनी ज्यादा जोर से चर्चा की नहीं गई है। महर्षि पतंजलि ने भी जब आत्म संयम के सूत्र दिए, तो उन 5 सूत्रों में भी ब्रह्मचर्य को स्थान काफी बाद में दिया।
अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा से यात्रा प्रारंभ हुई कि जहां पर दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं है, और हमारी ये यात्रा पहुंची ब्रह्मचर्य के साथ। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तक की जो यात्रा करता है वो अपने आत्म संयम में स्थित हो सकता है। इस आत्म संयम की यात्रा के लिए महर्षि पतंजलि भी हमें ब्रह्मचर्य का ये सूत्र देते हैं। यहां पर श्रीमद् भगवद गीता 6ठे अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण मंत्र देते हुए कहते हैं कि प्रशांत आत्मा, जब आपका मन शांत हुआ है, जब आपका मन हृदय के साथ एकाकार हुआ है, जब हृदय का एक तारा मन के साथ एक संगीत, एक लयबद्धता के साथ जुड़ने लगे, इस लयबद्धता के साथ जुड़ने का अर्थ है कि अब आपने स्वयं को पा लिया है। जब हम अपने आप को पाले, उसके बाद अब यहां पर बने रहना है, और ये बने रहने की विधा के लिए एक और नया सूत्र दिया, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। ब्रह्मचर्य व्रत कहा। व्रत यानी एक ऐसा नियम कि विशेष ध्यान पूर्वक इसको पालना है। ब्रह्मचर्य शब्द का एक सीधा साधा अर्थ तो बस इतना ही होता है कि हमारा मन ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ रहे। जब कोई शिष्य अपने सद्गुरु की सेवा के लिए जब प्रस्तुत होता है, तब उसकी मनस्थिति बहुत महत्व रखती है। अपने सद्गुरु के अंदर जब एक शिष्य परमात्मा का दर्शन करता है, कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर, इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी की शरणागति के घाट से यदि सद्गुरु के दर्शन किए जाते हैं, तो सद्गुरु के भीतर उस ब्रह्मचारी को, उस शिष्य को, उनके भीतर परमात्मा का दर्शन होता है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, मानो कि परमात्मा सद्गुरु का रूप लेकर अवतरित हुआ हो। और जब उस प्रकार उस संकल्प को लेकर, उस विचार को लेकर जब कोई शिष्य सद्गुरु के सेवा में जब प्रस्तुत होता है, उस समय उसकी प्रत्येक क्रिया, उसकी चाकरी, वो सद्गुरु की सेवा कम, परमात्मा का अनुभव ज्यादा बन जाता है। वहां पर सद्गुरु का मुस्कुराना, वहां पर उस शिष्य का सद्गुरु को याद करके पुकारना, ये जब सद्गुरु जब उस शिष्य को पुकारते हैं, उस समय सद्गुरु शिष्य को नहीं अपितु परमात्मा इस आत्मा को पुकारता है। तब सद्गुरु का मुखारविंद पुकारने के लिए एक मीडिएटर बन जाता है, एक माध्यम बनता है। हमारे भीतर जगने वाला यह संकल्प बहुत कुछ हमारे लिए निर्धारित कर देता है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोग जब सद्गुरु की सेवा में प्रस्तुत होते हैं, तब एक नौकर की तरह, एक सेवक की तरह प्रस्तुत होते हैं। किसी भी सद्गुरु को कभी भी सेवक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक साधु को, एक सन्यासी को, जिसने अपने संकल्प बल से संसार की समस्त सुविधाओं का यदि वो त्याग करने का एक संकल्प भर सका हो, और सुविधाओं का त्याग करके यदि वो वन की यात्रा करके अपनी समाधि अवस्था तक की यदि वो यात्रा कर सका हो, जिसने सारी सुविधाओं को छोड़ा, अब वो सेवक का क्या करे? उसको सेवक की आवश्यकता नहीं है। अब उसको एक अच्छे शिष्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब भीतर एक अनुभव प्रकाशित होता है, जब भीतर सद्गुरु के अंदर जब एक आनंद का आंदोलन होता है, तब सद्गुरु भी एक शिष्य को टटोलता है, जहां पर वो अपने अनुभव को स्थापित कर सके। ये गुरु शिष्य परंपरा, ये भारतीय अध्यात्म की परंपरा, ये हिंदुओं की परंपरा इतनी अनिवार्य परंपरा है, इतनी प्यारी और परंपरा है कि जहां पर दो ध्रुव आपस में मिलकर
एक समग्र को पकड़ने की एक नई विधा को जन्म देते हैं। तब सदगुरु का बोलना, तब सदगुरु का व्यवहार, तब सदगुरु की प्रत्येक प्रक्रिया उस शिष्य के लिए एक मार्गदर्शन बनती है। उस समय सदगुरु के अंदर परमात्मा का दर्शन करके एक शिष्य की भांति यदि कोई व्यक्ति सेवा के लिए जब प्रस्तुत होता है, ये उसका प्रस्तुत होना ही ध्यान की विधि में अग्रसर होना है। उसी समय यदि कोई व्यक्ति सेवक बनकर जब प्रस्तुत होता है तो वही सत्कर्म के खटपट के द्वारा वो केवल अपने आप को परिताप देता है, क्योंकि उसके भीतर वो चैतन्यता आई ही नहीं जिस चैतन्यता को लेकर उसको सदगुरु के प्रांगण में प्रस्तुत होना चाहिए था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ब्रह्मचारी अर्थात सदगुरु की सेवा में प्रस्तुत होने वाला वो शिष्य जो अपने समग्र को, अपने अहंकार को बाहर छोड़कर वो सदगुरु के तत्व को, उस रस को उपलब्ध होने के लिए अपने आप को उनके चरणों में छोड़ चुका हो, जिसने अपने आप को उन चरणों में समर्पित करने का एक साहस कर सका हो। ऐसा एक साहसी यात्री, जब ऐसा कोई साहसी शिष्य जब अपने सदगुरु के सन्मुख प्रकट होता है, तब उसकी एक एक क्षण की यात्रा ब्रह्मचर्य की यात्रा प्रारंभ होती है। महात्मा गांधी ने अपने, उनकी एक किताब है सत्यना प्रयोगो, गुजराती में बहुत अच्छी किताब लिखी है, कुछ बातें बहुत अच्छी मुझे भी लगी, किंतु उन्होंने जो ब्रह्मचर्य के बारे में जो बताया, जो सोचा, मुझे लगता है कि वो व्यर्थ की चर्चाएं हैं। केवल इंद्रिय के निग्रह से ब्रह्मचर्य की कल्पना करना, ये तो वो वाली कल्पना है कि आखिरकार व्यक्ति की बुद्धि वहीं पर पहुंची जहां को छोड़कर भागने के लिए वो बाहर प्रवचनों का सहारा ले रहा है। ये एक प्रकार का बौद्धिक भ्रष्टाचार है, ये एक प्रकार का आत्मिक भ्रष्टाचार मुझे लगता है, क्योंकि यदि आप तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, शुक्ल यजुर्वेद की उस रुचा को यदि ध्यान में रखें और उस ध्यान को लेकर यदि हम आगे की यात्रा करते हो, तो यदि हम जिस विधा को छोड़कर निकले हैं, जिस सुख को, जिस लालसा को हम छोड़ने का संकल्प कर चुके हैं, अब पुनः उस दिशा की ओर आगे बढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहां पर आत्म संयम की यात्रा में पहले ही बता चुके हैं कि प्रशांतात्मा, जिसका मन शांत हो सका है, एक ऐसी निरीह शांति जो अपने सिद्धासन में बैठा है, दोनों हाथ कमलाकार इस प्रकार अपनी गोदी में है, मस्तक सीधा है, आंखें बंद है, गहरी सांस ली है, अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को जिसने भरा है, सदगुरु के स्मरण की पवित्रता को, पावनता को जो इस समय महसूस कर पा रहा है, इस महसूस को, इस एहसास को उपलब्ध होना, अपने स्मरण में आपके सन्मुख आपके सदगुरु जब मुस्कुराए थे, उनकी उस मुस्कुराहट का स्मरण करिए, क्योंकि उनका मुस्कुराना आपके भीतर की सकारात्मकता को और ज्यादा दृढ़ कर सकता है। और गहरी शांति में उतरना, जब मन शांत हो जाता है तो इंद्रियां स्वतः ही निढाल होकर बैठ जाती है। उसके बाद इंद्रियों का कोई उपयोग आपके लिए बचता ही नहीं है। गांधी जी के विचार बहुत अच्छे होंगे, किंतु इस दृष्टि से देखा जाए तो गांधी जी का दर्शन अभी काफी अधूरा महसूस होता है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, आपकी राय भिन्न हो सकती है। आप अपनी राय के साथ ही चलिएगा, क्योंकि ये ध्यान की विधा है। गांधी जी का ये आत्म संयम इसलिए अधूरा महसूस होता है क्योंकि अभी भी उनकी इंद्रियों का चिंतन उनके भीतर से गया नहीं। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः का अर्थ मुझे लगता है
कि जो हमारी ऋषियों की परंपरा रही कि एक ब्रह्मचारी, एक शिष्य जब अपनी सुविधाओं को, अपने शहर को, अपने घर को, अपनी व्यवस्थाओं को छोड़कर जब सदगुरु की चेतना के लिए, उसकी स्मृति के लिए जब वन की यात्रा करते हैं, ये वन की यात्रा के लिए जब आपका एक कदम उठता है, ये कदम आपका मुक्ति की यात्रा के लिए उठता है। अभी कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर व्यतीत हुआ है। आज विज्ञान के इस जगत में ध्यान की इस घाट पर बैठकर मुझे क्षमा कीजिएगा कि दो बात आपसे मुझे नकारात्मक भी करनी पड़ रही है, किंतु विज्ञान के इस युग में मोबाइल पर एक मैसेज डालकर गुरु को याद करके प्रणाम करना अच्छी बात है कि कम से कम आप जहां हो वहां पर आपको गुरु की याद तो आई ना। आज याद आई है, कभी गुरु आपके भीतर आकर प्रवेश कर सकेंगे। अच्छी बात है, किंतु पर्याप्त नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मचारी व्रते स्थितः कहते हुए जो एक व्रत की चर्चा करते हैं, ये वो व्रत है कि अपने गुरु के भीतर, अपने सदगुरु के भीतर परमात्मा शक्ति का दर्शन करते हुए उसी परमात्मा को स्पर्श पाने का एक मन में जो एक छटपटाहट जगे, इस छटपटाहट की यहां पर चर्चा हो रही है। मन ऐसा भागे, मन संकल्प से भरे कि नहीं बस अब चलना है, मैं मेरे गुरु के पास जाऊं, मैं उनका स्पर्श करूं, मैं उनको देखूं, मैं उनके सन्निधि में बैठूं, उनके चरण का स्पर्श करके मैं उनको प्रणाम कर सकूं। जब ये मन के भीतर जब ये संकल्प जगता है और वो उस संकल्प को लेकर जब आप अपने घर से जब पहला कदम उठाते हैं, ये आपका कदम नहीं उठता है, अपितु मुक्ति की पावन यात्रा के लिए आज से एक आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। ये यात्रा किसी वन में अपने सदगुरु के आश्रम तक की ये यात्रा नहीं है, अपितु ये यात्रा आपके लिए मुक्ति की यात्रा है। इस यात्रा को उपलब्ध होने के लिए मन के अंदर जो संकल्प चाहिए, मन के अंदर जो पावनता चाहिए, मन के भीतर जो पवित्रता चाहिए, यहां पर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः कहते हुए भगवान श्री कृष्ण हमें एक मार्ग बताते हैं कि तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, हमारा मन पवित्र हो सके। आइए ध्यान की उस गहरी यात्रा में वापस चलते हैं। आज अपनी सीधे बैठकर अपने मस्तक को सीधा करके दोनों आंखों को नीम खुली रखते हुए अपनी नासिका के अग्रभाग में देखते हुए अपने आज्ञा चक्र को चोट लगाने का प्रयत्न करें और भीतर उतरिए। बंद आंखों से अपने पैर के अंगूठे को देखने का प्रयत्न करें। बंद आंखों से अपने हृदय को देखने का प्रयत्न करें। गहरी सांस लें, मन को और शांत करें। प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, अपने हृदय के भीतर अपने सदगुरु की उस मुस्कुराहट का स्मरण करें और उसी मुस्कुराहट में एकाग्र चित्त होकर गहरी सांस ले, अपने श्वासों पर ध्यान दे और इस प्रकार अपने ध्यान की समय मर्यादा को बढ़ाते चले जाइए। तो सज्जनों, आज बस इतना ही। पुनः ध्यान के इस प्रांगण में, आत्म संयम के इस प्रांगण में आपको पुनः मिलने की आकांक्षा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना, ध्यान का अभ्यास करते रहना।